वार्ड नंबर 2 बरतारा होगा ये। टेकारी प्रखंड के संडा पंचायत के वार्ड नंबर 2 में आए थे, सही रहेगा। अभी आए ना, अभी आए। चलिए स्टार्ट करें। प्रश्न एक ही आदमी जो प्रश्न करिएगा एक ही करिएगा। अरे चलिए पूछिए सर। सर, आप टेकारी प्रखंड के संडा पंचायत के 2 नंबर वार्ड में क्या कहेंगे? आपने ग्रामीण से मिले और ग्रामीण को जनसंपर्क करके ग्रामीण को समस्या को समझे, क्या लगा यहाँ पे? देखिए, आज मेरा दूसरा दौरा है। स्टार्ट हम किए घिरसिंडी से, वार्ड नंबर 1 से। आज वार्ड नंबर 2 में आए हैं। हर जगह जो समस्या देखने को मिल रहा है मन को बहुत विचलित करता है कि ग्रामीणों को बार बार भरोसा जताने के बावजूद भी ये सब समस्या का निदान इन लोगों का नहीं हो पा रहा है। सबसे बड़ी मुख्य समस्या यहाँ का जो है, स्कूल का यहाँ स्थिति बहुत जर्जर स्थिति में है। आप लोग उस वीडियो को, इस पीसी के साथ उस वीडियो को भी चलाइए कि कभी भी छत बच्चे के सर पे गिर सकता है। और क्या यहाँ का जनता का आवाज़ को कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं। ये बहुत चिंताजनक बात है। कभी भी दुर्घटना हो सकता है। जो जिस स्थिति में स्कूल है यहाँ का, बहुत स्थिति खराब है। दूसरा, जैसे पिछले बार भी घिरसिंडी के लोगों ने बताया, जो गंगैला घिरसिंडी रोड जोड़ता है, उसी तरह यहाँ भी एक वो समस्या है कि उसाल दौरा जो रोड यहाँ से जाती है, वो बरसात अब चूँकि आने वाला है, वहाँ का स्थिति बहुत, उस रोड का स्थिति बहुत, और वो मेन कनेक्शन वो करता है गाँव वालों का, वो रोड कनेक्ट करता है। इसलिए उसमें तो चूँकि इतना अति आवश्यक है, वो मजबूर हो के मुझे, चूँकि मैं अभी ना पावर में हूँ ना कुछ हूँ, लेकिन इन लोगों का समस्या सुन करके मैंने इन लोगों का आश्वासन दिया कि बरसात के पहले उस लगभग 500-600 फीट होगा, उसमें बहुत बड़ा नहीं तो इतना ज़रूर कर दे, उसमें काम किया जाए, हम करें, ताकि ये लोगों को बरसात में जाने आने का दिक्कत ना हो। और ये बात सिर्फ चुनाव आ रहा है इसको लेकर के नहीं है। आप बार बार मेरा ये रहता है, आप वोट मुझे दे ना दे, सही लोगों को वोट दें, सही लोगों को वोट दें जो आपका बात सुने, समझे, और रात में भी अगर ज़रूरत हो तो आप उसके लिए खड़े रहें। अभी जैसा इन लोगों का शिकायत आता है कि इन लोगों का आवाज़ कोई सुनने वाला नहीं है। आप लोग का आवाज़ ऊपर तक पहुंचाने वाला को आप लोग वोट दीजिए। और जैसे आज जो भी आप लोग चुन के जिनको भी भेजे हैं, वो आते हैं, आप लोग उनके सामने हाथ जोड़ते हैं, हमको ये दे दीजिए, ये दे दीजिए। आप लोग को हाथ जोड़ने का उनके सामने ज़रूरत नहीं है। गांव वाले को क्यों हाथ जोड़ेंगे? ठीक है, एक प्रोटोकॉल के तहत आप उनके सामने हाथ जोड़ सकते हैं, वो प्रोटोकॉल है। लेकिन आप मांग जो कर रहे, मांगने के लिए, मान लीजिए रोड मांग रहे, नाली मांग रहे, सड़क मांग रहे, पेयजल का ये है, वो अभी बहुत चालू की स्थिति में नहीं है। वो सब के लिए अगर आप हाथ जोड़ेंगे तो ये उचित नहीं है। या आप लोग उनको बना के भेजे हैं, वो आप लोग के सामने हाथ जोड़ेंगे, आप लोग को हाथ जोड़ने का उनके सामने। ये सब चीज़ को लेकर के बहुत विचलित स्थिति, बहुत दयनीय लग रहा है ग्रामीणों का कि ना इनका कोई सुनने वाला है, ना देखने वाला है। आखिर ये लोग जाए तो कहाँ जाए? ये सब सुन करके बड़ा तकलीफ़ हो रहा है। देखिए, सबसे एक मिनट घूमे हैं और घूमने के बाद कुछ नया करने वाले हैं ऐसे लोगों का, मतलब आपने आश्वासन दिए हैं, क्या ऐसे नया करने वाले हैं? बता रहे थे कि पिछले 2 काम ऐसे नया करने वाले हैं। देखिए, हर पंचायत से अलग लगेगा। थोड़ा एक मेरा सोच है जो अभी देखिए, घंगैला गांव में लगभग 20 से 25 लाख का लागत से एक हम, चूँकि अभी मेरा भी रहने का वहाँ व्यवस्था नहीं है, तो और अब आप लोग के बीच में ही सारा समय देना है, तो वहाँ एक हम अपने सबसे पहले वहाँ रहने का अपना व्यवस्था कर रहे हैं, काम चल रहा है। फिर उसके ऊपर में एक लाइब्रेरी, एक स्वास्थ्य का व्यवस्था, जैसे मेरा प्लानिंग है कि सप्ताह में 1 दिन डेंटल डॉक्टर, कोशिश से बच्चे का डॉक्टर, ये सब का सुविधा, और सारे पंचायत उसका लाभ उठा सके। और एक लाइब्रेरी प्लस है कि एक वहाँ ऑफिस मेरा रहेगा, जिसमें इस पंचायत के ही कुछ 4-5 लड़के का ये व्यवस्था कर रहे हैं। मान लीजिए कि अभी जैसे ग्रामीणों का समस्या आ रहा है
कि यहाँ पे कोई काम हुआ है, काम ग्राउंड पे नहीं हुआ है, लेकिन उसका पेमेंट सारा कुछ हो गया। तो ये इसके लिए पंचायत के पढ़े लिखे युवाओं को भी आगे आना होगा। इसमें करना क्या होगा कि आप आरटीआई के माध्यम से सूचना के अधिकार नियम तहत आप इसका जवाब मांग सकते हैं। सुनने में आ रहा है कि एक घर में 3-3 पीएम आवास मिल चुका है और एक घर में जिनका घर का स्थिति बहुत दयनीय है उनको एक भी नहीं मिला है। तो इसके लिए आरटीआई से हम लोग जवाब ले सकते हैं। आप लोग वहाँ आइए, ऑफिस में, कार्यालय में आइए, कुछ इस तरह का समस्या रखिए और फिर इसका निदान का भरसक प्रयास वहाँ से किया जाएगा। ऐसा ये है, प्लानिंग है कि कैसे जनता का आवाज़ को, इस पंचायत के आवाज़ को और आगे से आगे पहुंचाया जा सकता है। दूसरा, एक बचपन से मेरा ये बहुत बड़ा चाहत है कि गौ सेवा का। तो उसके लिए मेरा घंगैला में एक ज़मीन है, उसको हम गौशाला के लिए देने के लिए सोच रहे हैं। और मेरा ऐसा ये है कि मनसा है कि पंचायत से बहुत बड़े स्तर पे, अभी बहुत बड़े उद्योगपति हम हैं नहीं, बहुत बड़े स्तर पे काम कर नहीं सकते हैं। तो एक पंचायत स्तर से ही एक ऐसा सोच है कि जो भी बूढ़ी गाय को लोग पैसे की वजह से कसाई के पास बेच देते हैं, बाछा होता है उसको बेच देते हैं, तो पंचायत में वैसी कोई भी गाय कसाई के पास नहीं जाना चाहिए। वो उस गौशाला में रहने का व्यवस्था, खिलाने पिलाने का व्यवस्था का मेरा प्लानिंग है। और इसमें लेकिन ग्रामीणों का भी सहयोग बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हम फिर से बोले बहुत बड़े उद्योगपति नहीं है, उसमें काफ़ी खर्च आएगा। तो खर्च का आप लोग मत सोचिए, आप लोग थोड़ा समय वहाँ देंगे, अगर 1 घंटा सेवा भाव से भी देंगे तो मेरे लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो ये मेरा बहुत बचपन से एक चाहत है इसको। और एक इस पंचायत को आदर्श पंचायत किस तरह, ये अब ग्रामीणों का आवाज़ कैसे ऊपर पहुंचाना है, कैसे कंधे से कंधे मिला के काम करना है, इस पे आगे रोड मैप हम तैयार कर रहे हैं। और कुछ नया देखने को ज़रूर मिलेगा इस पंचायत को। आप आए हैं बरतारवा में। बरतारवा का एक बड़ा इतिहास रहा है। बरतारवा जिधर रहता है मुखिया उधर के बनते हैं। तो जनता के बीच आप घूमे, क्या आश्वासन मिला आपका? देखिए, जनता के बीच में घूमे, जनता का कहना है, ग्रामीणों का कहना है कि जो आप बोल रहे हैं वो हम लोग पहले भी सुनते आए हैं, तो कैसे भरोसा करें आप पे, क्योंकि बार बार ये बेचारे ठगे गए हैं। तो लाजमी है कि ये बार बार जब ठगे जाएंगे तो बोला जाता है दूध का जला छाछ भी फूंक के पीता है, वही स्थिति है। तो मैंने इनसे बोला है कि आप विचार कीजिए, ऐसा नहीं मुझे ही वोट कीजिए, जो आपको इस पंचायत में सबसे अच्छे उम्मीदवार लगते हैं, जो आपके साथ 2 बजे रात में भी खड़े रहने के लिए तैयार है। ऐसा नहीं कि आप फ़ोन कर रहे, आज ग्रामीणों फ़ोन कर रहे, फ़ोन उठाने के लिए भी कोई तैयार नहीं है। उनको वोट, भले आप मुझे वोट दे न दे, लेकिन एक अच्छे उम्मीदवार को जो आपके साथ रहकर, आपके फ़ोन का रिस्पांस कर हर तरह से आपके साथ खड़े होकर काम करें, उनको वोट आप दें। संडा पंचायत में मुखिया का सबसे बड़ा समस्या रहा है, चाहे पुराने वाले मुखिया हो चाहे वर्तमान वाले मुखिया हो, कोई जीतने के बाद कॉल नहीं उठाते हैं। अगर जनता आप पे विश्वास जताती है तो क्या आप भी अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दीजिएगा या नाम दे करके उठाइएगा कॉल? ये दुर्भाग्य है, ना नाम दे के उठाया जाएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, हो सकता है जनता, चूँकि बार बार मैं बोल रहा हूँ, जनता बार बार ठगी गई है तो उनको भरोसा ना हो, लेकिन मैं ये विश्वास दिलाता हूँ आप लोग का कभी शिकायत मेरे से किसी तरह का नहीं रहेगा। दूसरी एक चीज़ मैं भूल गया, घंगैला में मेरा जो भी ज़मीन है, बहुत ज़्यादा नहीं है, लगभग 4 बीघा के आसपास ज़मीन है। इस साल से खेती हम खुद कर रहे हैं। जो भी उसमें अनाज होगा अपने खाने भर रखे, बहुत ज़्यादा हम लोग का ये नहीं है, खपत नहीं, यूज़ नहीं है। 100 केजी 150 केजी में हम लोग का हो जाता है। तो जो भी उसके ये होगा वो सारा ज़रूरतमंद के बीच में उसको वितरित किया जाएगा। ये आज आप लोग को हम प्रॉमिस कर रहे हैं। दूसरा, जो घर बना रहे हैं 2 रूम उसमें रख कर के, बाकी जैसे कि उसका दूरा है पूरा एयर कंडीशन रहेगा, उसमें पंचायत के लोग आराम से आके वहाँ आराम कर सकते हैं, ठंडा पानी का व्यवस्था रहेगा।
आरओ प्लांट का व्यवस्था रहेगा ताकि आरओ प्लांट का लोग शुद्ध पानी का लाभ उठा सके। ये सब व्यवस्था हम दे रहे हैं और ये सब कोई चुनावी वादा नहीं, क्योंकि ये सब हम चुनाव के पहले आप लोग के बीच में डिलीवर करेंगे। अभी आप गए थे एक गेट देखने के लिए, उधर एक किसान लोग समस्या बता रहे थे गेट के लेकर के, पटवन वाले गेट को लेकर के उन लोग का समस्या था, उसका मैंने बोला है। उन लोगों का कहना था कुछ चंदा हम लोग किए, कुछ पैसा हम लोग के पास बचा हुआ है। हम इन लोगों से बोले हैं कि आप उसको काम स्टार्ट कराइए, जो भी उसमें कम पड़ेगा वो हम आप लोग को दे देंगे ताकि किसान को सुविधा हो सके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक दो कुछ चीज़ और रखना चाहते हैं आप लोग के पास से। कुछ चर्चा, जैसे पिछली बार मैंने घिरसिंडी गया तो लौटने के क्रम में कुछ लोग मिले, कुछ लोगों का कॉल भी मेरे पास आया। उन लोगों का कहना था कि आप अपने गांव से शुरुआत क्यों नहीं किए। तो बात है कि मैं ऐसा नहीं है, पूरा पंचायत मेरा है, प्लस मैं सीरियल वाइज वार्ड नंबर 1 से शुरू किया। मेरा ऐसा कोई सोचना नहीं है, सब मेरे लिए बराबर हैं। और रही बात, अगर उन लोग को तकलीफ़ है तो मैं माफ़ी भी मांगता हूं, लेकिन बात है कि अगर आपके घर में शादी या किसी तरह का कोई फंक्शन होता है तो पहले अतिथि का स्वागत करते हैं, फिर लास्ट में घर वाले लोग खाते हैं। वो तो है ही, अपना गांव अपना है तो पंचायत भी अपना है, ये सोच लेकर के चल रहे हैं। दूसरा, एक सज्जन का कहना था कि जैसे वो लोग देखते आए हैं, उन लोगों का भी कोई गलती नहीं है कि मुखिया बने चाहे नहीं बने, एक स्कॉर्पियो ज़रूर आ जाता है। तो मैं आप लोग से आज एक प्रॉमिस करके जा रहा हूँ, जिस दिन मेरा नॉमिनेशन होगा, मेरे पास स्कॉर्पियो है, मैं आप लोग के लिए पंचायत में साइकिल से चलूँगा। मैं अपना गाड़ी 4 व्हीलर से पंचायत में नहीं चलूँगा, क्योंकि अब बाहर जाना होगा तो टाइम का बचत ये सब लोग यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन पंचायत में मैं नॉमिनेशन के बाद से साइकिल में घूमूँगा। कुछ बात और रखना चाहता हूँ। ये दांत में बोल रहे हैं। ए भैया थोड़ा सा ऐड हो गया। फिर कुछ लोगों के बीच में मैं बैठा था, उन लोगों का चर्चा किए कि घिरसिंडी से घंगैला का सड़क है, वो मुखिया जी को प्रयास करना चाहिए था। अभी जो तत्काल मुखिया जी, उनका कहना था कि ये मुखिया के बस का बाहर का चीज़ है। तो रही बात, मैं बोलना चाहता हूँ कि देखिए, क्या पहाड़ तोड़ना और रास्ता बना